हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी का युवा जी क्विज में। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार डीएलएड के लिए स्पेशल ज्योग्राफी यानी कि भूगोल का 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हुए हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो को कंप्लीट आपसे जरूर देख लीजिएगा। इस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए मिलने वाला है, तो कंप्लीट जरूर कर लीजिएगा। और देखिए आपसे को बताना चाहते हैं, अभी बिहार डीएलएड के लिए स्पेशल एप्लीकेशन पे क्लासेस चल रहे हैं। अगर आप सभी क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं जाके ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो बना हुआ है, कैसे ज्वाइन करना है उस वीडियो को देख लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लस में कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए। और एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से युवा शक्ति जीके क्विज सर्च करके। कंप्लीट तैयारी करवाया जा रहा है वहाँ पे मिनिमम फी में। तो अगर आप सभी एक सीट पक्का करना चाहते हैं सरकारी कॉलेज में तो आप सभी क्लासेस से जरूर जुड़िए, जहां आपको टॉपिक वाइज क्लास प्लस में आपको नोट्स टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड किया जा रहा है मिनिमम फी में। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ये बन रहा है अपना कि नागिन झील किस राज्य में स्थित है। अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो अपना आंसर आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, अन्यथा एक कॉपी में नोट कर सकते हैं, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं। ऐसे तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, तो नोट करने का कोई काम नहीं है। तो आप सभी आंसर जरूर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, जम्मू कश्मीर राज्य में है। देखिए नागिन झील या शेषनाग झील, जो भी नागिन या नाग से अगर झील से संबंधित प्रश्न आए तो डायरेक्ट आपको जम्मू कश्मीर ही मारना है। अगला क्वेश्चन देखिए, सुएज नहर कब बनकर तैयार हुई। तो राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे 1869 ईस्वी में सुएज नहर बनकर तैयार हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित राज्य है। अगर सिंपल भाषा में कहा जाए कि सरदार सरोवर परियोजना का लाभ जो ले रहा है वह कौन कौन सा राज्य ले रहा है, तो याद रखिएगा आप सभी ऑप्शन में सी राइट आंसर हो जाएंगे। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र लाभ ले रहा है, यानी ऑप्शन में सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन क्लियर है, याद रखेंगे आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 4, अपर्दन के किस कारण द्वारा बरखाना का निर्माण होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन में सी जाएंगे, पवन के कारण होता है। देखिए दोनों में पवन ही दिया हुआ है, तो ऑप्शन में सी ऑप्शन नंबर बी रख लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, पवन के कारण होता है। ऑप्शन गलती हो चुके हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है। चलिए क्वेश्चन 5 के लिए आप सभी राइट आंसर बताइएगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो हम सभी कह सकते हैं मानसीराम मेघालय। मानसीराम मेघालय में सबसे अधिक वर्षा होता है भारत में, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। तो राइट आंसर ऑप्शन में भी जाएंगे, त्रियंबक गांव जो है कि गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। ऑप्शन में भी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 7, कावेरी नदी का उद्गम स्थल है। तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे ब्रह्मगिरी। याद रखिएगा आप सभी, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहां पे है, तो ब्रह्मगिरी में है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन में 8, किस वन को जंतुओं की दृष्टि से प्राकृतिक प्रणाली उद्यान कहा जाता है। तो देखिए प्राकृतिक प्रणाली का उद्यान जो कहा जाता है सवाना वन को कहा जाता है, यानी ऑप्शन में सी को हम सभी यहां टिक कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। क्वेश्चन क्लियर है, याद रखेंगे आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक प्रदेश में सबसे कम तापांतर पाया जाता है। तो ये जो पाया जाता है विषुवतीय प्रदेश में सबसे कम तापांतर पाया जाता है, यानी ऑप्शन में ए को हम सभी यहाँ टिक कर सकते थे। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 10, भारत में सबसे व्यापक रूप से पाए जाने वाली मृदा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन में सीखेंगे जलोढ़ मिट्टी है। देखिए जलोढ़ मिट्टी का सबसे अधिक विस्तार है भारत में और सबसे अधिक उत्तर भारत में है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का कारण है। तो राइट आंसर ऑप्शन में डी जाएंगे, समुद्र से अधिक दूरी होने के कारण दिल्ली में अधिक तापांतर है, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है फ्रेंड। तो देखिए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह है उत्तर प्रदेश राज्य में, और वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो वो अपना बिहार राज्य में है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहे हैं, रूस की सहायता से स्थापित लौह इस्पात संयंत्र है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, ये सभी हैं बोकारो, भिलाई और विशाखापत्तनम।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट कहाँ स्थित है? जोग प्रपात पर स्थित है महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट। अगला क्वेश्चन ये बन रहे हैं, कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में दी जाएंगे, कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य में यह विवाद चल रहा है, कावेरी नदी जल विवाद। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किन पहाड़ियों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो ए राइट आंसर है, नीलगिरी पहाड़ी पर पाए जाते हैं। देखिए नीलगिरी पहाड़ी जो है ये तमिलनाडु राज्य में है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन ये है कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है फ्रेंड? चलिए आपसे बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? तो हम सभी कह सकते हैं नर्मदा नदी पर स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर ए को हम सभी यहाँ टिक कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, नर्मदा नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन ये बन रहे हैं, पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, सदाहरित वन पाए जाते हैं पश्चिमी घाट पर। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहे हैं, फूलों की घाटी स्थित है फ्रेंड? तो ये कहाँ स्थित है? उत्तराखंड राज्य में। फूलों की घाटी कहाँ पे स्थित है? तो उत्तराखंड राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? देखिए ये पूरा जो है कि पृथ्वी का ग्लोब है, और ये क्या है आपका विषुवत रेखा है, और ये देशांतर रेखा है, और यहाँ पे भारत देश स्थित है। तो यानी कह सकते हैं कि उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है भारत, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? तो देखिए भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध जो है फ्रेंड, ये टिहरी बांध है। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये बन रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसल है? तो देखिए खरीफ फसल में चावल, मक्का, कपास ये सभी आते हैं, यानी ऑप्शन में डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? तो देखिए पंचगंगा और दूधगंगा जो सहायक नदी है ये कृष्णा की सहायक नदी है, यानी ऑप्शन नंबर ए को हम टिक कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। याद रखेंगे आप सभी, कृष्णा की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? देखिए आपसे वीडियो को लाइक जरूर करते जाइएगा, आपका एक लाइक मोटिवेशन करवाता है, तो लाइक करके मोटिवेशन जरूर बढ़ाइएगा। और जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को प्रेस कर लीजिएगा आप सभी। और जल्दी बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए भी क्लास शुरू करने वाले हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, संसार में सबसे बड़ा महाद्वीप है? तो हमसे जानते हैं कुल महाद्वीप की संख्या कितनी है? 7 है। तो कौन कौन सा है? तो एशिया है, अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, उसके बाद क्या है अफ्रीका, उसके बाद आपका यूरोप है। तो सबसे बड़ा जो है वो कौन सा है? एशिया है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेंगे। उसके बाद आपका अफ्रीका हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित नदियों में से भारत में किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है? तो हमसे कह सकते गंगा नदी पर है, यानी ऑप्शन नंबर डी को हमसे भी टिक कर सकते थे। अगला क्वेश्चन है, रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है? तो ये किस नदी पर अवस्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन में ए हो जाएंगे, बेतवा नदी पर है। तो जो भी ऑप्शन में ए को टिक कर रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है, रानी लक्ष्मीबाई बांध बेतवा नदी पर है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मैंग्रोव वनस्पति का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है पश्चिम बंगाल राज्य में। पश्चिम बंगाल राज्य में सबसे अधिक मैंग्रोव वनस्पति का विस्तार पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहां पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं नीलगिरी की पहाड़ी में। नीलगिरी की पहाड़ी क्षेत्र में सबसे अधिक चंदन की लकड़ी पाई जाती है फ्रेंड। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है अपना कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? तो देखिए इसकी स्थापना जो की गई थी 1974 ईस्वी में की गई थी। याद रखेंगे आप सभी, कब की गई थी? 1974 में। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों का सबसे बड़ा तंत्र विद्वान है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे, उत्तर प्रदेश राज्य में है। याद रखिएगा आप सभी।
सबसे अधिक राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या जो है वो उत्तर प्रदेश राज्य में है। अगला क्वेश्चन देखिए, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे पारसनाथ है। देखिए पारसनाथ छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और यह सबसे अधिक छोटा नागपुर पठार का कहाँ विस्तार है, तो झारखंड में सबसे अधिक विस्तार है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन वन आधारित उद्योग नहीं है। तो देखिए वन आधारित उद्योग जो नहीं है वो सीमेंट उद्योग नहीं है, जबकि ला उद्योग, कागज उद्योग, खेल सामग्री उद्योग ये सभी वन आधारित उद्योग हैं। तो नहीं है कौन, सीमेंट उद्योग। अगला क्वेश्चन देखिए, दाची ग्राम वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है फ्रेंड। तो यह स्थित है जम्मू कश्मीर राज्य में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वर्षा होती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जाएंगे, लेह में देखिए सबसे कम वर्षा होती है। सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे, तो मानसीराम मेघालय में। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो देखिए विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी की बात कर रहा है तो ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे एंडीज पर्वत। देखिए एंडीज पर्वत जो है फ्रेंड ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। आइए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहे हैं, टिहरी बांध निम्नलिखित में से किन दो नदियों के संगम पर स्थित है। तो राइट आंसर ऑप्शन में सी जाएंगे, भागीरथी एवं भीलांगना नदी के संगम पर स्थित है टिहरी बांध। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि निम्नलिखित में से कौन सी है। राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे डेविस जल संधि। देखिए डेविस जल संधि जो है फ्रेंड ये विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानस किस नदी की उपनदी है। तो राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे, ब्रह्मपुत्र की उपनदी है मानस। अगला क्वेश्चन देखिए, गंगा नदी पर कौन सी प्रांतीय राजधानी स्थित है। तो देखिए पटना जो है ये गंगा नदी पर स्थित है, याद रखिएगा आप सभी, पटना गंगा नदी पर स्थित है। पटना बिहार की राजधानी है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की सबसे अधिक नौगमीय दो नदी है। सी राइट आंसर रहेंगे, गंगा और सिंधु नदी है। गंगा और सिंधु जो है कि भारत की सबसे अधिक नौगमीय नदी है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है फ्रेंड। चलिए क्वेश्चन 42 के लिए आपसे राइट आंसर बताएंगे। भारत के लिए सबसे अधिक जो है कि महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है, तो जलोढ़ मिट्टी है, याद रखिएगा आप सभी, क्योंकि सबसे अधिक विस्तार जो है जलोढ़ मिट्टी का ही है भारत में। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, अरावली श्रेणी किस राज्य में स्थित है। तो देखिए अरावली पर्वत जो है यह सबसे प्राचीन पर्वत है और यह राजस्थान राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के बड़े देशों में भारत का कौन सा स्थान है। तो हमसे जानते हैं कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत जो है कि विश्व में दूसरे स्थान पर आता है और क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें स्थान पर आता है, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेंगे। प्रथम स्थान पर चाइना है। अगला क्वेश्चन देखिए, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है। तो इसे मेघना के नाम से जानी जाती है, यानी ऑप्शन में सी को हम सभी यहां टिक कर सकते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है। चाइना विश्व का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में प्रमुख वनस्पति कौन सी है। ए राइट आंसर रहेंगे, पतझड़ वन जो कि भारत में सबसे अधिक विस्तृत है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है। रिपीट क्वेश्चन है, चलिए बताएंगे आप सभी। तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बेतवा नदी पर है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत के किस नगर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। तो हम जानते हैं सिलिकॉन वैली जो कहा जाता है बंगलुरु को कहा जाता है, जो कि कर्नाटक की राजधानी है। ए राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अयोध्या किस नदी के तट पर अवस्थित है फ्रेंड।
तो राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएंगे, सरयू नदी के तट पर अवस्थित है अयोध्या। ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएंगे, स्वर्णरेखा नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, जापान का डेट्रॉयट उपनाम से कौन सा नगर जाना जाता है? तो ए राइट आंसर रहेंगे नोगोया। नोगोया को डेट्रॉयट के उपनाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? सी राइट आंसर रहेंगे सिक्किम राज्य में। देखिए कंचनजंगा जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो सिक्किम राज्य में है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदी मुख एस्चुरी बनाती है? तो देखिए एस्चुरी बनाने वाली जो नदी है नर्मदा और ताप्ती नदी एस्चुरी का निर्माण करती है, जबकि कावेरी, गंगा, कृष्णा, महानदी ये सभी डेल्टा बनाने वाली नदी है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता है? तो राइट आंसर ऑप्शन में डी जाएंगे, वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन। ऑप्शन में डी करेक्ट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? तो बी राइट आंसर रहेंगे, बिहार राज्य में। बिहार राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है, आप सभी को पता होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि सोन और नर्मदा नदी निकलती है, तो देखिए इसका उद्गम स्थल जो है ये अमरकंटक से है, यानी अमरकंटक से निकलती है। अगला क्वेश्चन देखिए, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किसके सहयोग से किया गया था? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, रूस के सहयोग से भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, 7 पहाड़ियों का नगर यूरोप के किस नगर को माना जाता है? तो देखिए 7 पहाड़ियों का नगर जो कहा जाता है रोम को कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेंगे। क्वेश्चन क्लियर है, याद रखेंगे आप सभी। अगला क्वेश्चन है, तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है फ्रेंड? तो यह स्थित है चाइना में। देखिए तकला मकान मरुस्थल जो है यह चाइना देश में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, रिहंद बांध परियोजना से किन राज्यों की सिंचाई होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्यों की सिंचाई होती है रिहंद बांध परियोजना से। याद रखेंगे आप सभी, ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये बन रहे कि भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकाल में वर्षा होती है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, पश्चिमी विक्षोभों से होती है। याद रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन ये बन रहे हैं, शिव समुद्र जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? चलिए क्वेश्चन 63 के लिए आप सभी राइट आंसर बताएंगे, शिव समुद्र जलप्रपात जो है फ्रेंड वो किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन में डी जाएंगे, कावेरी नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये बन रहे हैं, हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है फ्रेंड? तो देखिए माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो 8,848 मीटर है, यानी ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे। याद रखिएगा 8,848 मीटर। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन ये बन रहे हैं, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है? डी राइट आंसर हो जाएंगे, थार मरुस्थल। देखिए थार मरुस्थल जो फ्रेंड ये दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बन रहे, नेपा नगर में स्थित सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है? चलिए क्वेश्चन में 66 के लिए आप राइट आंसर कीजिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? नेपा नगर में स्थित सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, अखबारी कागज के लिए है। याद रखिएगा नेपा नगर जो प्रसिद्ध है वो अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, कोयना बांध स्थित है फ्रेंड, तो ये कहां पर स्थित है? महाराष्ट्र में। कोयना बांध कहां पे है? महाराष्ट्र राज्य में है। अगला क्वेश्चन देखिए, साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है?
तो राइट आंसर ऑप्शन में बी हो जाएंगे। अहमदाबाद शहर के किनारे जो है कि साबरमती नदी बहती है, यानी कह सकते हैं कि साबरमती नदी के तट पर अहमदाबाद शहर बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, जोग या गोरचप्पा जलप्रपात का नया नाम क्या है? तो देखिए इसका नया नाम जो है वो महात्मा गांधी जलप्रपात है। याद रखिएगा आप सभी, क्या नाम है? महात्मा गांधी जलप्रपात। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहा है कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। विक्टोरिया झील जो है कि अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। ए राइट आंसर रहेंगे। क्वेश्चन क्लियर है, याद रखिएगा आप सभी, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो विक्टोरिया। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। हिमालय पर्वत एक मुख प्रकार है, तो ये एक बलित पर्वत का उदाहरण है। हिमालय किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो बलित पर्वत का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? तो ए राइट आंसर है, खेवर दर्रे से होकर प्रवेश किया था। अगला क्वेश्चन करते हैं। देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो देखिए आर्द्र मानसूनी वन पाए जाते हैं देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे कर्नाटक राज्य। देखिए कर्नाटक राज्य जो है कि चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य है। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत में यूरेनियम खदान स्थित है, तो देखिए ये खदान जो स्थित है जादूगोड़ा में है। जादूगोड़ा कहाँ पड़ते हैं? तो झारखंड राज्य में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। आम्र वर्षा है, तो सी राइट आंसर है इसका। बिहार एवं बंगाल में मार्च एवं अप्रैल में होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा कहते हैं। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई पड़ता है? आप सभी को बताओगे कि रात्रि के समय में कौन सा ग्रह आकाश में लाल दिखाई पड़ता है? तो मंगल ग्रह दिखाई पड़ता है, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। शारदा नदी का उद्गम स्थल है। ए राइट आंसर हो जाएंगे मिलाम हिमनद जो है कि शारदा नदी का उद्गम स्थल है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहे, कौन सा देश को सफेद हाथी की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे थाईलैंड देश को। देखिए थाईलैंड देश को सफेद हाथी की भूमि के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? इनमें से कौन सा युग्म गलत है? तो देखिए गलत क्या है? ओनेगा ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ये गलत है। जबकि ग्रेट बियर कनाडा में स्थित है, मिशिगन यूएसए में है, और टिटिकाका पेरू बोलिविया में है। तो गलती क्या है? ऑप्शन में सी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? ए राइट आंसर हो जाएंगे राजस्थान राज्य में स्थित है, जो कि अरावली की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है? चलिए बताएंगे आप सभी, रिपीट क्वेश्चन है, इससे पहले अभी बताया गया है आप सभी को। तो हम सभी कह सकते हैं लेह में सबसे कम वर्षा होता है, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देखिए। इस समय भारत में सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना की बात किया जाए तो वो जामनगर रिफाइनरी है, और ऑप्शन में बी लिया हुआ है मथुरा। आप सभी देख लीजिएगा, कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप सभी सर्च करके कंफर्म कीजिएगा। ऐसे तो सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना जामनगर रिफाइनरी है, पर यहाँ ऑप्शन नंबर बी लिया गया है, आप सभी एक बार चेक कीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? तो देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन में सी हो जाएंगे मध्य प्रदेश राज्य से कर्क रेखा गुजरती है। देखिए भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे घाघरा का। घाघरा का उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है, जबकि गोदावरी, झेलम और रावी का है, याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन ये बन रहे हैं। भारत में शंकुधारी वन कहाँ पाए जाते हैं?
तो देखिए भारत में शंकुधारी वन जो पाए जाते हैं वो हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये बढ़ रहा है कि भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है फ्रेंड? तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे भाखड़ा नांगल परियोजना जो है भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, यूरोप के किस देश को लघु यूरोप कहा जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन में ए हो जाएंगे फ्रांस को लघु यूरोप कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, उज्जैन किस नदी के किनारे स्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन में जाएंगे क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है उज्जैन। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 90, भारत में प्रति वर्ष किस देश की जनसंख्या के बराबर वृद्धि हो रही है? चलिए बताएंगे आप सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन में ए हो जाएंगे ऑस्ट्रेलिया की वृद्धि हो रही है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, अगला क्वेश्चन ये बन रहे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है फ्रेंड? तो देखिए अरब सागर में जो गिरती है वो माही नदी अरब सागर में गिरती है, जबकि गोदावरी, महानदी और कृष्णा ये सभी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में पहली चीनी मिल स्थापित हुई थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में ए हो जाएंगे महरौली में स्थापित की गई थी बिहार में पहली चीनी मिल। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, बिहार में तेल शोधक कारखाना है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में सीजेंगे बरौनी। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र निम्नांकित में से किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे गुजरात राज्य में है काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो देखिए भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है वो तापीय ऊर्जा है, यानी ऑप्शन में बी राइट आंसर हो जाएंगे। ऊर्जा जो सबसे अधिक प्राप्त किया जाता है वो ताप से किया जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन ईरान की सीमा को स्पर्श करता है? तो देखिए ईरान की सीमा को जो स्पर्श करता है कैस्पियन सागर करता है। कैस्पियन सागर जो है ईरान की सीमा को स्पर्श करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध अंगुलियुनुमा झील क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। ऑप्शन में सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, गोबी मरुस्थल किस देश में है? तो यह है मंगोलिया में। गोबी मरुस्थल जो फ्रेंड ये मंगोलिया देश में स्थित है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? तो राइट आंसर ऑप्शन में भेजेंगे अरावली पर्वतीय भाग में स्थित है पिपली घाट दर्रा। अगला क्वेश्चन देखिए और आज का ये लास्ट सवाल है, जवाहर सुरंग नाम किस प्राकृतिक पर्वतीय दर्रे को दिया गया है? चलिए क्वेश्चन नंबर 100 के लिए आप सभी राइट आंसर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे बेनिहाल दर्रे को जवाहर सुरंग नाम दिया गया है। तो चलिए आज के इतना ही। आज की इस क्लास में हम सभी ज्योग्राफी का 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए। आप सभी इसे 1 से 2 बार में कवर जरूर कर लीजिएगा, इससे प्रश्न आपको एग्जाम पेपर में देखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। आप सभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को प्रेस कर लीजिएगा। आप सभी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। आप सभी पहले जाके प्ले स्टोर से जाके टेलीग्राम को डाउनलोड कीजिए, उसके बाद युवा शक्ति बिहार सर्च करके आप सभी जुड़ सकते हैं। तो जय हिंद, वंदे मातरम।